कक्षा का एक पाठ कविता। कविता का नाम है बारहमासा और इस कविता के कवि है नारायण लाल परमार। इस कविता में बच्चों को अत्यंत रोचक ढंग से, सुंदर ढंग से हिंदी के 12 महीनों से परिचित कराया गया है। हर महीनों की विशेषता तथा उनमें आने वाले त्योहारों के बारे में भी बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती, खट मीठी सी धूप है। आप लोग जानते हैं 12 महीने हैं, भारतीय महीनों का त्योहार है। 12 महीने हैं, 6 ऋतुएं हैं। शुरू होता है चैत महीने से, अंग्रेजी में मार्च महीना। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, चारों ओर सुंदर प्रकृति सुंदर रूप धारण कर लेता है। गर्म हवा चलने लगती, खट मीठी सी धूप है, चारों ओर गर्म हवा चलने लगती, कभी धूप खट्टा लगती है, कभी धूप मीठी लगती है। मतलब धूप इतनी कड़वी नहीं होती। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। जैसे ही बैसाख महीना आ जाता है, अंग्रेजी में अप्रैल महीना आ जाता है, तो मदरसों की छुट्टी हो जाती है। मदरसा मतलब पाठशाला, विद्यालय। आप लोग जानते हो कि अप्रैल और मई महीने में विद्यालय छुट्टी हो जाती है, और जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तो सारे बच्चे घर आंगन को अपनी आवाज से पुलकित कर लेते हैं। लगा गूंजने घर आंगन बच्चों की किलकारी से गूंजने लगती है। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। जेठ महीना तीसरा महीना है। जेठ महीना अंग्रेजी में मई जून के बीच में आता है। जेठ महीने में क्या होता है, तरह तरह के खेल खेला जाता है। और आप लोग जानते हो, खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, कोई लगातार हारता है और कोई जीतता है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आषाढ़ जून महीना। जब जून महीना आ जाता है, गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है और आसमान में काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, और काले नीले बादल नभ में दहाड़ के गर्जन करके आने लगते हैं और चारों ओर आंधी इतराने लगती है। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। सावन यानी जुलाई अगस्त महीने के बीच में सावन की शोभा न्यारी, चारों ओर हरियाली छा जाती है, बारिश का मौसम है, नदी सरोवर तालाब पोखर सब पानी से डूब जाता है, नदी का घाट भी डूब जाता है। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। भादो महीना यानी अगस्त सितंबर के महीने के बीच की बात है। मयंक अर्थात चंद्रमा। तो भाद्रव महीने में इतना आतंक, आसमान में नीले काले बादल कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी अचानक काले नीले बादल आ जाते हैं, और इतने काले नीले बादल आ जाते हैं आसमान में, सूरज चांद तारे सबको ढक जाते हैं और सूरज चांद तारे दिखते नहीं। अगला महीना है क्वार महीना। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। क्वार महीना यानी आश्विन महीना सितंबर महीने में अक्सर आता है। क्वार महीने में बारिश कम हो जाती है
और जल धारा, नदी, पोखर, तालाब, ये सब जल धारा निर्मल हो जाती है और चारों ओर हरियाली छाई होती है और प्रकृति का मनोरम सुंदर रूप देखकर अच्छा लगता है, मन में हंसी खुशी आ जाती है। अगला महीना कार्तिक महीना। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। कार्तिक महीना, कार्तिक महीने में जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है, सर्दी आ जाती है और इस मौसम में दिवाली का त्योहार भी आ जाती है। और दिवाली के त्योहार में फुलझड़िया, बम, पटाखे, अनार सब फोड़ते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं और फबना का मतलब है जंचना, सबके चेहरों पर खुशियां छा जाती है। अगला महीना है अगहन। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन महीना मतलब मार्गशीर महीना, जिस महीने में पानी पूरा ठंडा हो जाता है, ज्यादा ठंडा हो जाता है, सर्दी का मौसम है। सरीखा मतलब जैसा, बर्फ जैसा पानी हो जाता है, पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। और जब माँ नहाने को बोलती है बच्चों को और बोलती है मनमानी नहीं चलेगी, नहाओ, तो बच्चे सर्दी के मारे नाचने लगते हैं, तो इसीलिए कहा गया है अगहन नाच नचा देता है। अगला महीना पौष महीना। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अट्टारियां भर जाते सब शोर से। अगले महीने पौष महीने में पतंगबाजी, बहुत तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, पतंगबाजी का त्योहार होता है और बच्चे बड़े सब पतंगबाजी का त्योहार मनाते हैं, खेलते हैं और हर गली में, मोहल्ले में, अटारिया में चारों ओर शोर भर जाता है। अगला महीना है माघ महीना। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ महीने में ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का आगमन होता है और आगमन होने के कारण सबके मन में नई खुशी, नई उमंग भर जाता है और कहीं मंजीरे, कहीं झांझ सब बजाकर लोग अपना उत्साह प्रकट करते हैं। अगला महीना, अंतिम महीना फागुन। लो वह आया पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। फागुन महीने में होली का त्योहार, रंगों का त्योहार आकर पहुंचा और सबके मन में अंतिम महीने फागुन महीने में आते ही खुशियों की फुहार सबके मन में भर जाती है, उठने लगती है। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों से भर जाता है और होली के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इसी महीने में सब अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो यह था भारत महीनों के 12 महीने की विशेषता और हर महीने में आने वाले त्योहारों की विशेषता। धन्यवाद।